जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके बीच में रामचरितमानस के बारे में बात करेंगे। रामचरितमानस के अंदर भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। राम के जीवन में जन्म से पहले से अर्थात कथा के प्रारंभ होने से लेकर के वृतांत प्रारंभ होता है कि भगवान ने किस कारण अवतार लिया, क्या क्या इसके पीछे कथाएं जुड़ी हैं। क्योंकि आप बचपन से सुनते आए हैं, हरि अनंता हरि कथा अनंता, अर्थात भगवान के अनेकों नाम हैं, अनेकों कथाएं हैं। इसी कथा के पीछे और भी कथा आती है। वह तो एक लंबा विषय है, लेकिन हम आपको विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि रामचरितमानस का जो अखंड रामायण का पाठ है वह अमोघ है। उसके अंदर जब भी कोई भी पाठ हम करते हैं तो वही विधि वही नियम जरूरी है। बस ध्यान रहे, अगर आप कामना के साथ, सकाम और निष्काम दो पूजा है, अगर आप सकाम पूजा करते हैं तो आपको योग्य ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत पाठ करवाना होगा। अगर आप निष्काम पूजा करते हैं तो आप स्वयं पाठ कर सकते हैं। रामचरितमानस के पाठ के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है 24 घंटे में 5 विप्रों के द्वारा, 5 ब्राह्मणों के द्वारा उसका विधिवत पाठ हो। उसमें संकल्प, गणेश पूजन, षोडश मातृका, अगर आपको विशेष वास्तु का करवाना है तो वास्तु की पूजा, अगर पुत्र की कामना है तो भगवान का बाल रूप आप वहां पे अवश्य रखें। अगर आपको व्यापार की वृद्धि के लिए चाहिए तो राम दरबार का विशेष पूजन होता है और चांदी के मूर्ति बनवा करके उसका अभिषेक होता है। सोने की मूर्ति का अगर आपका सामर्थ्य है तो और भी अच्छी बात रहती है। इस प्रकार से आपको विधिवत पूजा करने के बाद पंडित जी संकल्प करवा करके, पूजा करवा करके और पाठ करते हैं। यह पाठ लगभग 24 घंटे में हवन के साथ पूर्ण हो जाता है। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ उसके बाद में हवन किया जाता है। हवन के दो महत्व हैं, पर्यावरण का महत्व भी है, दूसरा दशांश भी होना चाहिए। कोई भी हम पूजा या पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं तो उसका 10वां हिस्सा भोजन के रूप में भगवान को आहुति के माध्यम से दिया जाता है। तो इस प्रकार से पहला तरीका तो यह है कि 5 पंडित जी विधिवत रामायण का पाठ आपके यहाँ करें, उससे आपकी कोई भी कामना हो। देखिए, आज के जमाने में किसी की विद्या में अड़चन है, किसी का संतान का कष्ट है, संतान हो नहीं रही है, किसी का विवाह अटका हुआ है, कोई अपने खुद के व्यापार में फंसा हुआ है, किसी ने कर्जे के नीचे दबा हुआ देखा जाता है। कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम गिनाते गिनाते वीडियो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, हर एक कहते हैं कि ऑल इन वन, अगर कोई भी पूजा ऐसी है तो वह है रामचरितमानस। यंत्र तंत्र मंत्र कृत दोष हो, पितृदोष हो, आपके घर में ग्रह का दोष हो, वास्तु का दोष हो, हर एक कार्य के लिए एक ही उपाय होता है, रामचरितमानस का विधिवत पाठ। दूसरी विधि होती है, अगर आपका बजट नहीं है, इतना खर्चा आप नहीं कर सकते हैं, या आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको स्वयं करना है ताकि मेरी भक्ति भी बढ़े, मेरी शक्ति भी बढ़े, तो आपको अपने स्वयं के हाथों से यह पाठ करना है। उसके लिए आपको ध्यान करना होगा क्या कि आपको नवानह प्रायण पाठ करना चाहिए। नवानह प्रायण पाठ में 9 दिन में पाठ पूरा होता है। 9 दिन का जो पाठ है उसको नवानह प्रायण कहा जाता है। उसके अंदर 9 विश्राम होते हैं और उन विश्राम के द्वारा ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। हर एक विश्राम पर आप स्वयं रुक सकते हैं। रोजाना एक विश्राम करके 9 दिन में पाठ को पूरा करो। ध्यान रहे, 9वें दिन हवन कराना बहुत जरूरी है, या स्वयं भी आप गोला मिश्री लेकर के हवन करवा सकते हैं। रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक शब्द भक्ति से परिपूर्ण है और उसके अंदर विशेष रूप से आपको फल प्राप्ति में, जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम नाम सुंदर करतारी अर्थात भगवान राम के सुंदर अर्थात नाम की जो ताली है वह संशय को उड़ा देती है। अगर आपके घर में कोई कष्ट है तो दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहुन व्यापा, इस चौपाई का आप संपुट लगाइए। इस प्रकार से आप 9 दिन में पाठ पूरा कर सकते हैं। तीसरी विधि आती है मास प्रायण। 1 महीने के अंदर यह पूर्ण होती है। 1 महीने तक आपको लहसुन प्याज नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नाखून नहीं काटने, दाढ़ी नहीं बनानी। रोजाना जो दाढ़ी बनाते हैं उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता है, वो बनाते रहें। और जमीन पर सोना और किसी भी प्रकार का आपको सूतक पातक में नहीं जाना, इस प्रकार के नियम आपके ऊपर लागू होते हैं। तो हमने 3 विधि बताई रामचरितमानस के पाठ की, अखंड पाठ, नवानह रामायण पाठ, नवानह 9 दिन का और मास प्रायण 1 महीने का।
इस प्रकार से आप इन पाठ को कर सकते हैं। अब बात यह है कब करें, कैसे करें, किस कामना के लिए कब करना ठीक रहेगा। अगर आपकी पुत्र की कामना है, क्योंकि अगर विशेष रूप से पुत्र की कामना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए यह पूर्णिमा के आसपास हो, क्योंकि उस समय पे चंद्रमा पूर्ण कलाओं से संपूर्ण होता है और वह आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करेगा। सूर्य दिन के जो देव हैं वो हैं, रात्रि के चंद्रमा है, और पूर्णिमा के आसपास किया गया पाठ शीघ्र फलदायक होगा। दूसरी बात, अगर आपको पितरी दोष के लिए करना है तो आप चतुर्दशी और अमावस्या को करें। तीसरी बात, अगर व्यापार की वृद्धि के लिए आपको यह करना है तो आप बृहस्पति शुक्रवार को पाठ करवाएं, बृहस्पतिवार को प्रारंभ होकर शुक्र को संपन्न हो। और अगर आपकी कामना है कि नौकरी आदि की, तो आप ध्यान रखें कि यह सोमवार मंगलवार को होना चाहिए। और अगर आपको विशेष रूप से कामना है कि मेरे पास लक्ष्मी की अपार वृद्धि हो, फिर आप शुक्रवार को करवाइए। और अगर आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो आप इसको अष्टमी या नवमी को संपन्न कीजिए, देवी दुर्गा की आपके ऊपर कृपा बनेगी। और हर एक कार्य के लिए अलग अलग संपुट होता है। संपुट के बारे में हम स्पेशल वीडियो भी आपको देंगे, लेकिन तब तक आप समझिए कि संपुट होता क्या है। जब किसी भी पाठ को हम करते हैं तो बीच में कोई भी मंत्र का संपुट लगाया जाता है, एक तरह से सिफारिश कह सकते हैं। हमें कोई भी काम प्रभु से करवाना है तो आप संपुट लगाइए, सिफारिश लगाइए, वह एक्स्ट्रा होगा। अर्थात हर एक दोहे के ऊपर आपकी वह चौपाई रिपीट की जाती है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम पाही। इस तरह से आप संपुट लगा सकते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अगर राजनीति से संबंधित आपको कोई भी ऐसा काम करना है तो आपको ध्यान रहे कि यह उपाय गुरुवार को संपन्न होना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ बुध बृहस्पति को करें। इस प्रकार से आप रामचरितमानस का पाठ करवा करके हर एक कामना को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपका मकान का काम रुका हुआ है तो वह भी संपन्न होगा। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसको आप रामचरितमानस की चौपाई ही दे दीजिए। जब कहते हैं कि भगवान राम जब गुरुकुल में गए थे, उस समय की चौपाई तुलसीदास ने लिखी है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अर्थात जब भगवान राम गुरु जी के घर में गए तो उन्हें शीघ्र ही इस विद्या की प्राप्ति हुई। तो हमारे बच्चे को या जो पाठ करने वाला है चौपाई का, उसको शीघ्र फल प्राप्त हो। इस प्रकार से आप हर किसी बाधा के निवारण के लिए रामचरितमानस का प्रयोग कर सकते हैं। नियमों का ध्यान रहे, और 3 प्रकार के जो तरीके वो हमने बतलाए हैं, कब हो, कैसे हो। और कोई भी अगर आपको समस्या है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करवाना है, कब करवाएं, कैसे करवाएं, तो आप तुरंत फोन उठाइए और दिए गए नंबरों पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम व्हाट्सएप कीजिए या अपना नाम लिख करके भेजिए। प्रश्न लगन के हिसाब से हम आपको फलादेश करेंगे। इस प्रकार से हम आपको एक ऐसा मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग नाम एक आधारा, रटत रटत नहीं उतर ही पा रहा। अर्थात कलयुग में केवल एक ही आधार है, वो है भगवान का नाम, और उसका रटन करने से, उसका जप करने से नर जो है पार उतर जाएगा। तो इसी प्रकार से आप राम जी के इस भक्तिमय इस रामचरितमानस का विधिवत पाठ करवाइए, चमत्कार होगा, कोई संदेह नहीं है। अनुभव किया हुआ है, जल्दी ही आपको कमेंट में मिलने शुरू हो जाएंगे इस वीडियो के नीचे, जिन्होंने इसका प्रयोग किया है और जिन्होंने इसका लाभ लिया है। निश्चय ही यह जो प्रयोग है अर्थात रामचरितमानस का पाठ है, यह निसंदेह फलदायक है। इसमें एक रति मात्र का भी संदेह नहीं है। अतः जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको कोई शुभ कार्य करवाना चाहिए, आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति बढ़ रही है, या बनते बनते काम रुक रहे हैं, या हर एक कार्य लास्ट स्टेज पर आकर रुक जाता है, तो रामचरितमानस का पाठ करें या कराएं। जरूरी नहीं आप ब्राह्मण से कराएं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। ब्राह्मण से करवाने का तो यही है कि आपके हाथों दान पुण्य हो जाए, बुआ बहन बेटी आ जाए, भंडारा लग जाए, वो आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। भक्ति का कोई मोल नहीं है, भक्ति का कोई प्रमाण नहीं है। भक्ति के लिए किसी भी प्रकार का आप विचार न करें, वही करें जो आपके मन में है, जिसको आप सही मानते हैं। और राम जी ने स्वयं रामचरितमानस में अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हुए कहा है कि हे राम, कोई भी कार्य तब तक न करे जब तक आपकी आत्मा प्रसन्न हो।
इसलिए हर एक कार्य को करने के लिए आप स्वयं की अंतरात्मा से उसको समझिए, और जब अंतरात्मा आपकी हाँ कहे तब वह काम करें। ध्यान रहे, पूरा भरोसा भाव आपका भगवान के प्रति हो। केवल हमारे कहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, आपको स्वयं को इसके ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक छोटा बंदरी का बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपटा रहता है और वह छलांग लगाती है, बच्चे को पता है कि मैं गिरने वाला नहीं हूँ। तो इसी भाव से आप जब भगवान से जुड़ेंगे तो आपका हर एक कार्य सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम, धन्यवाद।